तो पिछले एपिसोड में वांग ने डिसाइड किया था वो उस लड़की को ढूंढेगा जो कि उसके सपनों में आता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग सॉन्ग को देखते हैं जो कि वांग के लिए खाना लाया होता है। और फिर जब वो वांग के घर के आगे आता है तो वो देखता है कि वांग वहाँ पर अपना फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा है और इसलिए वो कहने लगता है कि ये बंदा सच में तो बहुत ही हैंडसम है। पर तभी वांग भी उसे देख लेता है और फिर वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि सॉन्ग कहने लगता है कि जितना कोशिश कर ले पर मैं इतनी आसानी से इसके जाल में नहीं फंसने वाला। और फिर वांग उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, जहाँ पर कि सॉन्ग कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाया हूँ। और फिर उसके ऐसे बात से वांग उसके हाथ से बकेट को ले लेता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा टाइम हो तो फिर तुम मुझे क्या स्पिरिट के बारे में बता सकते हो। और फिर उसके ऐसे बात से सॉन्ग भी राजी हो गया था और फिर वो उसके साथ ही जाके बैठ जाता है, जिसके बाद कि वो कहने लगता है कि स्पिरिट एक मरे हुए मॉन्स्टर के सोल होता है और इसी सोल का यूज करते हुए हम लोग बहुत ही आसानी से हमारा ट्रेनिंग को कर सकते हैं। पर डिपेंड ये करता है कि तुम्हारा स्पिरिट कितने स्टार का है और इसलिए तुम्हारा स्पिरिट जितने स्टार का होगा तुम उतने स्टार का ही ट्रेनिंग कर सकते हो। पर वांग उससे कहने लगता है कि मेरा स्पिरिट कितने स्टार का है ये मुझे पता कैसे चलेगा, जहाँ पर कि सॉन्ग कहने लगता है कि ये तो सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही पता चल सकता है। और फिर वो एक केक को उठाते हुए कहने लगता है कि जैसा ये 9 स्टार मून केक है इसमें पांचों फ्लेवर है पर फिर भी ये दिखाई नहीं देता, पर जब तुम इसे खाओगे तो भी तुम्हें पांचों अलग अलग ही फ्लेवर मिलेगा। और स्पिरिट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसके अंदर जितने ज्यादा स्किल होता है वो उतने ज्यादा स्टार के होता है। और फिर वांग उससे कहने लगता है कि इसका मतलब यह है कि जो जितना ज्यादा स्टार को गेन करेगा वो उतना ही पावरफुल होगा। और फिर सॉन्ग कहने लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है और फिर ये कहते हुए वो अपना पावर का भी यूज करके दिखाता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि पिछले दिन तुमने जिस आदमी को मारा था उसके पास तो 5 स्टार स्पिरिट बीस था पर फिर भी वो तो सेकंड स्टार के मिडिल एज पे था। और फिर वांग उससे कहने लगता है कि इसका मतलब यह है कि वो अगर जिंदा रहता तो फिर वो 5 स्टार पे पहुंच सकता था, जहाँ पर कि सॉन्ग कहने लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है और अगर जिंदा रहता तो फिर वो 5 स्टार में जरूर पहुंच जाता। और इस तरह से वो दोनों वहाँ पर बैठकर बातें कर रहा होता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है अपने नौकर के साथ, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बंदा होता है जो कि पत्थर पे अपना हाथ पटक रहा था। और फिर वो वहाँ पर आके वांग को ग्रीट करने लग जाता है, जहाँ पर कि सॉन्ग कहने लगता है कि ये डेप्यूटी मास्टर का एल्डेस्ट चाइल्ड है जिसका नाम की तियानजियन है। और भी तियानजी उससे ऐसा बिहेव करने लग जाता है कि उसका देखभाल वही कर रहा है और उससे कहने लगता है कि आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे माफी चाहूंगा आपको अच्छे से देखभाल ना करने का। और फिर उससे कहने लगता है कि क्या आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं। और फिर वांग उसे बताता है कि मेरा नाम वांग सिन है। और फिर वो सॉन्ग से कहने लगता है क्या ग्रेट एल्डर ने ये तुम्हारे लिए फियांसी अरेंज किया है। और भी सॉन्ग कहने लगता है हाँ ग्रेट एल्डर ने मेरे लिए इसे चुना है और इसलिए तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, जहाँ पर कि त्यानजी कहने लगता है कि ग्रेट एल्डर ने इसे चुना है पर फिर भी मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है। और फिर तभी वांग उसके मुंह पर छींक देता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार, जिसके कारण कि उसका अच्छा खासा बेइज्जती हो जाता है। और इस बात से तो त्यानजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहने लगते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। और फिर ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर वांग सॉन्ग से कहने लगता है कि ये बंदा तो बिल्कुल दाई हुआन की तरह है, जहाँ पर कि सॉन्ग कहने लगता है कि हाँ ये सॉन्ग फैमिली का दाई हुआन है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना। पर वांग उससे कहने लगता है कि तुम इतना चिंता ना करो और ये बंदा भला मेरा क्या ही करेगा। और फिर वांग सॉन्ग से कहने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि स्पिरिट का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पर कि सॉन्ग तो बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि प्रोडक्शन क्या है। और फिर वांग कहने लगता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम जहाँ से स्पिरिट पावर सीखते हो, जहाँ से कि तुम्हारा ट्रेनिंग होता है, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ। और भी सॉन्ग से कहने लगता है कि तो फिर तुम मेरे साथ चलो। और फिर देखा है तो वो दोनों वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग संग फैमिली के सेक्ट में आया होता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर कि वांग सोच रहा होता है कि ये सारा बंदा अगर उससे फाइट करे तो फिर वो अपना मिलिट्री मार्शल आर्ट से कैसे इनसे फाइट करेगा, और इन सारी चीज को वो अपने ड्रीम में सोच रहा होता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो सारा बंदा तो अपने हथियार का यूज करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जहाँ पर कि वांग तो अपने गन का यूज करते हुए उन लोगों को शूट कर रहा था। और फिर तभी वो लोग अपना स्पिरिट पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है, पर फिर भी वांग उन लोगों से नहीं डरता और फिर उन लोगों के सारे अटैक को डॉज करते हुए अपने ग्रेनेड का यूज करते हुए उन सबको मार देता है। और फिर सॉन्ग उसे पास से बुलाता है, जिसके बाद कि वांग का ड्रीम टूट जाता है। और फिर सॉन्ग कहने लगता है कि तुम इतने क्या सोच रहे हो। और फिर वांग कहने लगता है कि मैं तो बस इन लोगों के फाइट के बारे में सोच रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग ऐसे एक जगह पर जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ पर कि लेकर सॉन्ग उसे कहने लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पर कि स्पिरिट का पहला रूट सिखाया जाता है। और फिर वो वहाँ के टीचर से कहने लगता है कि वांग अपना स्पिरिट को चेक करने के लिए यहाँ पर आया है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो टीचर उन लोगों को एक
मिरर के आगे ले जाता है और फिर वो टीचर वांग से कहने लगता है कि तुम्हें बस इस मिरर के आगे हाथ रखना है, जिसके बाद कि इस मिरर में ही दिखाई देगा कि तुम्हारा स्पिरिट पावर क्या है। और फिर उसका ऐसे बात सुन के वांग भी उस मिरर को टच कर देता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि उस मिरर के अंदर एक फिश का स्पिरिट दिख रहा होता है जो कि टूटा भी हुआ होता है। और इसे देख के तो वो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद कि सॉन्गयान को तो विश्वास नहीं हो रहा था और इसलिए वो फिर से उस मिरर को चेक करने लग जाता है। पर फिर भी हम लोग देखते हैं कि उस मिरर के अंदर एक टूटे हुए फिश का स्पिरिट दिख रहा होता है, जिसे देख के कि टीचर कहने लगता है कि इसका स्पिरिट ये है और इसलिए तुम बार बार इसे चेक करना बंद करो। और फिर सॉन्गयान उस टीचर से कहने लगता है कि क्या इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता, जहाँ पर कि टीचर कहने लगता है कि इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्पिरिट को सिर्फ जुड़ने में ही 3 साल लग जाता है और इसलिए इसके ऊपर ट्रेनिंग करना बहुत ही बेकार होगा। और तो और ऊपर से एक लो क्लास स्पिरिट है और इसलिए हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ के सारे चाइल्ड तो उसे देख के हंस रहा होता है, जिसे देख के कि सॉन्गयान को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो उसे लेके वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक जंगल में आ चुका है, जहाँ पर कि वांग उससे कहने लगता है कि क्या बात है, क्या मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता, जहाँ पर कि सॉन्गयान उससे कहने लगता है कि तुम्हारा स्पिरिट एक लो क्लास वो भी ब्रोकन है और इसलिए तुम इस बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते। और फिर वांग उससे कहने लगता है क्या इसे ठीक करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, जहाँ पर कि सॉन्गयान कहने लगता है कि इसका रास्ता है, अगर तुम मेडिसिन लेके इसे थोड़ा सा कल्टीवेशन करोगे तो भी तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट ठीक हो सकता है, पर फिर भी ये एक लो क्लास बीस्ट है और इसलिए तुम इसे लेके ट्रेनिंग नहीं कर सकते। और तो और इसे ठीक होने में 3 से 4 साल लग सकता है और इसलिए पता भी नहीं है कि ये ठीक होने के बाद अच्छे से काम करेगा या फिर नहीं। और फिर वांग उससे कहने लगता है कि मेरा स्पिरिट का कितना स्टार है, जहाँ पर कि सॉन्गयान कहने लगता है कि तुम्हारा स्पिरिट का कोई भी स्टार नहीं है और इसलिए वो एक लो क्लास स्पिरिट है। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वांग कहने लगता है कि फिर भी मैं इस बारे में गिव अप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा मिलिट्री में कभी भी हार मानना नहीं सिखाया गया है। और भी सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वांग मार्केट के अंदर से घूम रहा होता है, जहाँ पर कि सब लोग उसे देख के बातें बना रहा था और इसलिए वो अपने याई को भी बता देता है कि चारों तरफ थोड़ा सा नजर रखने के लिए। और फिर वो आगे चल जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एक दुकान का ओनर किसी भिखारी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और भी तभी हम लोग देखते हैं कि वो स्ट्रीट बॉय आके वांग से टकरा जाता है, जहाँ पर कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे थोड़ा सा चिकन के पीस खाने को मिल जाए। और उसे ऐसे करते हुए देख के वहाँ का ओनर उसे डांटने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि वो स्ट्रीट बॉय तो आके वांग के पीछे छुप जाता है। और फिर इसी चीज को देखते हुए वांग उस स्ट्रीट बॉय का साथ लेते हुए कहने लगता है कि आप थोड़ा सा इसे अगर चिकन का पीस दे देते तो भी तो ये शांत हो जाता, तो फिर आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जहाँ पर कि वो शॉप ओनर उसे भी सुनाने लग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्ट्रीट बॉय वांग को लेके वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से भागते हुए गली के अंदर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर कि वांग उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। और फिर वो कहने लगता है कि मेरा नाम लुंगजू है, जहाँ पर कि वांग तो उसे एक टीचर समझ रहा था और इसलिए उससे हैंडशेक करने के लिए जाता है। और वो उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ और इसलिए क्या आप मेरे मास्टर बन सकते हैं। पर लिंग कहने लगता है कि मास्टर बनने के लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा और मैं तो सबसे ज्यादा खाना ही पसंद करता हूँ और इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वांग उसे अपना आर्मी फूड दे देता है, जहाँ पर कि लिंग कहने लगता है कि ये खाना तो उतना टेस्टी नहीं लग रहा है। और ये कहते हुए उसका एक बाइट ले लेता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो तो आर्मी फूड के समुद्र में तैर रहा होता है और भी देखते ही देखते वो पूरा खाना ही चट कर जाता है। जिसके बाद कि वो देखता है कि वांग के हाथ में और एक पैकेट है और इसलिए वो वांग से कहने लगता है कि ब्रदर आप तो कितना अच्छे हैं। और फिर ये कहते हुए उसके हाथ से उसका पैकेट को लेते हुए वहाँ से भाग जाता है। और फिर वांग देखता है कि उसके हाथ में एक स्पेस रिंग है, पर वांग को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसलिए उसे रख देता है। और फिर उसके बाद वो सॉन्ग हाउस में लौट के चला जाता है, जहाँ पर कि वो घर आके देखता है कि सॉन्गयान उसके सामने बैठा होता है और उसके आते ही सॉन्गयान उसे कुछ पैसा और कुछ मेडिसिन देते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल और नहीं रख सकता। जहाँ पर कि वांग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो उसका हाथ में सारी चीज थमाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा स्पिरिट बीस बहुत ही लो क्लास का है और इसलिए इस फैमिली के लोग तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं देंगे और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के कुछ करने से पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर उसके ऐसे बात से वांग और कुछ भी नहीं कह पाता और फिर वो उसके पैसों की बैग को उसे दे देता है और फिर मेडिसिन के बैग को अपने पास ही रख लेता है। और फिर वांग उससे कहने लगता है कि भले ही मेरे स्पिरिट बहुत ही लो क्लास का है, पर फिर भी मैं एक ताकतवर आदमी बनकर यहाँ पर जरूर आऊंगा। और फिर ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि उसके आगे बहुत सारा आदमी आ जाता है जो कि उसे रोक देता है। और इस चीज को देख के तो सॉन्गयान भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।